दोस्तों पैनक्रियाज हमारे बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है जिससे कि इंसुलिन हार्मोन निकलता है और इंसुलिन हमें डायबिटिक होने से बचाता है, ब्लड शुगर को बढ़ने से रोकता है। तो दोस्तों आज मैं आपको पैनक्रिएटाइटिस के बारे में बताऊंगा, इसके कारण बताऊंगा, सिम्टम्स बताऊंगा और इसके होम्योपैथिक मेडिसिन्स भी बताऊंगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों पैनक्रियाज क्या होता है? दोस्तों पैनक्रियाज हमारे जो एब्डोमेन होते हैं उसके पीछे होता है। दोस्तों मैं यहाँ पे एक पिक्चर लगा देता हूँ, पैनक्रियाज कहाँ पे होता है हमारे बॉडी में। दोस्तों पैनक्रियाज का क्या काम है? पैनक्रियाज दोस्तों दो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, पहला होता है लाइपेज और दूसरा होता है एमाइलेज। दोस्तों ये जो एंजाइम होते हैं हम जो खाते हैं उसमें से फैट, प्रोटीन्स और तेल को ये डाइजेस्ट करते हैं और इसमें एक हार्मोन जो निकलता है वो होता है इंसुलिन। दोस्तों इंसुलिन के बारे में आप जानते ही हैं कि ये हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज बनता है उसको वो मेंटेन करता है, डाइजेस्ट करता है। यानी ब्लड शुगर को डाइजेशन के लिए इंसुलिन बॉडी में चाहिए। अगर किसी कारण से इंसुलिन सही मात्रा में अगर प्रोड्यूस नहीं होता है तो हम डायबिटिक हो जाते हैं, डायबिटीज से ग्रसित हो जाते हैं। दोस्तों अगर पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो जाए, सूजन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए तो इसे पैनक्रिएटाइटिस कहा जाता है। दोस्तों ये दो प्रकार का होता है, ये सूजन जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस और दूसरा होता है क्रोनिक पैनक्रिएटाइटिस। दोस्तों एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस का जो कंडीशन होता है वो 1 से 2 महीने तक रहता है और वो फिर ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये ठीक ना हो, सालों भर आपको प्रॉब्लम्स रहे तो ये क्रोनिक पैनक्रिएटाइटिस का रूप ले लेते हैं और ये जब ज़्यादा फैल जाता है तो इसमें कैंसर भी डेवलप हो जाता है। दोस्तों अब हम इसके कारणों की बात करेंगे कि इसके क्या कारण होते हैं जो पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन या सूजन बन जाता है। दोस्तों पहला कारण होता है इसका वो है अल्कोहल का कंजम्पशन करना। अगर आप शराब पी रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का अगर आप नशा करते हैं तो 70 से लेके 80% केसेस में ये देखने को मिलता है कि आपको अल्कोहल कंजम्पशन के कारण पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन या सूजन हो गया है। दोस्तों 30% यानी 30% केसेस में कारण का पता नहीं रहता है, वो अनडायग्नोस्ड ही रह जाता है। दूसरा कारण की अगर हम बात करें तो आपको लिपिड बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा, क्योंकि जो लाइपेज और एमाइलेज है वो सही से निकल नहीं रहा है और आपके बॉडी में फैट का डिपोजिशन हो रहा है, फैट का डाइजेशन नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा आपको मोटापा की कंडीशन अगर हो रही है तो उससे भी आपको हो सकता है। और एक और जो सबसे प्रमुख कारणों में से एक माना जाता है वो है पित्ताशय की पथरी। अगर आपको पित्ताशय की पथरी हो गया है या उसका आपने सर्जरी करवाया है तो उस कारण से भी आपको पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो सकता है। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको पेट में चोट लग गई है, किसी भी कारण से अगर आपको चोट लग गई है तो उस कंडीशंस में भी पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो जाता है। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको कोई सर्जरी हुई है या कोई सीवियर इन्फेक्शन आपके बॉडी में हुआ है तो उस कंडीशंस में भी आपको पैनक्रियाज में इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके लक्षणों के बारे में। सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे? सिम्टम्स देखने को मिलेंगे कि आपको इसमें जो भी खाएंगे तो खाने के बाद आपको लगेगा कि आपको मिचली हो रही है, नौजिया प्रोड्यूस हो रहा है और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपको वॉमिटिंग भी हो जाती है। जो आप खाते हैं वो पचता नहीं है, वो बाहर वॉमिटिंग के थ्रू बाहर निकल जाता है। आपके पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द रहता है। दर्द जो है सो एकाएक स्टार्ट होगा, सीवियर हो जाएगा, सडन आएगा।
अचानक दर्द आएगा और बहुत तेज़ी से दर्द होने लगेगा। अगर आपको अपने एब्डोमेन एरिया में अगर आप अपने पेट को छूते हो तो वहाँ पे टेंडरनेस रहेगा, बर्निंग रहेगा और वहाँ पे आपको जलन भी महसूस होगा। आप अपने अफेक्टेड एरिया को जहाँ पे दर्द हो रहा है वहाँ पे टच भी नहीं कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी। इसके साथ साथ आपको गैस बहुत ज़्यादा बनेगी। आपके पेट में ऐसा लगेगा कि बहुत सारा गैस बना हुआ है। अगर आपको ढकार आती है तो कुछ रिलीफ मिलता है, अगर आपको इनकेस ढकारें नहीं आती है तो आपको बहुत ही ज़्यादा गैस फॉर्म करने लगता है। दोस्तों इसके अलावे इसमें आपका डायरिया भी हो जाता है। दोस्तों डायरिया के साथ साथ दर्द होता है और दर्द अगर हाई हो जाए तो फीवर भी हो जाता है। दोस्तों ये हैं इसके प्रमुख लक्षण। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन से कैसे पेनक्रियाटाइटिस को ठीक किया जा सकता है। दोस्तों एक्यूट कंडीशन में अगर पेनक्रियाटाइटिस हो गया है तो उस कंडीशन की सबसे अच्छी मेडिसिन है वो है बेलाडोना। दोस्तों बेलाडोना में ये सिम्टम्स देखने को मिलता है कि आपके पेट में टेंडरनेस हो रहा है, जहाँ पे दर्द है वहाँ पे आप छू नहीं सकते हैं। दर्द इतनी ज़्यादा है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और जलन बर्निंग सेंसेशन रहता है। और बेलाडोना में एक चीज़ और देखने को मिलता है कि दर्द के साथ साथ आपको हाई ग्रेड फीवर भी रहता है। इसके अलावा आपका टंग जो रहता है वो स्ट्रॉबेरी के टाइप का हो जाता है, यानी कि आपके जीभ पे लाल लाल धब्बे निकलने लगते हैं, इसी को स्ट्रॉबेरी टंग कहा जाता है। तो ये कंडीशंस और साथ में जो मैंने लक्षण पेनक्रियाटाइटिस के बताए हैं वो लक्षण रहने पे आप बेलाडोना 30 पोटेंसी का यूज कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन की अगर हम बात करते हैं तो पेनक्रियाज के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन मानी जाती है वो है आयरिस versicolor। दोस्तों पेनक्रियाज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें आपको आयरिस versicolor काफ़ी हेल्पफुल होता है और इसमें बाइल बहुत ही ज़्यादा निकलता है आपके स्टूल में। आपका स्टूल ग्रीनिश होगा और एलोइस होगा। आप जब भी स्टूल पास करेंगे तो आपके स्टूल में से बाइल बहुत ही ज़्यादा निकलेगा। तो ये इसके सिम्टम्स आपको दिखेंगे, दर्द भी रहेगा, नौजिया भी इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट रहती है आयरिस versicolor में। तो ये सब जो भी सिम्टम्स मैंने आपको बताया है आयरिस versicolor में सारे सिम्टम्स आपको मिलेंगे, तो आप इसे भी 30 पोटेंसी में आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन की अगर हम बात करें तो वो है पेनक्रिएटिनम। दोस्तों इसे आप 3x पोटेंसी में ले सकते हैं या 1x पोटेंसी में ले सकते हैं। दोस्तों ये पेनक्रियाज से ही दवा बनाई जाती है। तो दोस्तों ये 3 दवा आप पेनक्रिएटाइटिस में यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बेटर ट्रीटमेंट अगर चाहिए तो आप किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करके अपने आप को जो सिम्टम्स आपको आ रहा है वो बता करके एक प्रॉपर डायग्नोसिस करके आप सेलेक्टेड मेडिसिन ले करके अपने आप को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।